9th क्लास आज का हमारा टॉपिक है गैल्वानिक सेल का। तो गैल्वानिक सेल को हम स्टार्ट करते हैं। गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल में क्या होता है? गैल्वानिक सेल में हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बेटा इसमें हमारे पास दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, एक सेल नहीं होता। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था कि वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें कितने सेल्स होते हैं? दो सेल्स होते हैं। अब ये दोनों सेल्स जो हैं वो क्या, दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड जो है वो डिप करते हैं और इसी के अपने इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, ठीक है। और दरमियान में हम क्या करते हैं, एक मीटर लगा देते हैं, जो मीटर हमें ये शो करवाएगा कि इसमें से बिजली पास हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इन दोनों सेल्स को हम क्या करते हैं, एक ब्रिज के थ्रू जोड़ते हैं और वो हमारे पास ब्रिज जो है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर साल्ट होता है, बस उसका नाम रखा है। और यहाँ पे बोर्ड में आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि वर्किंग ऑफ साल्ट ब्रिज, व्हाट इज साल्ट ब्रिज, और एमसीक्यूज आता है कि साल्ट ब्रिज की शेप कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि यू शेप का होता है वो। बेटा इसमें हमारे पास ये जो है ये जिंक का बना हुआ है इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो किसका बना है? कॉपर का बना है, ठीक है। इसको हमने कह दिया एनोड है, और ये हमारे पास कैथोड है। बेटा नॉर्मली एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहां पे एनोड के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसमें इसी से रिलेटेड जो है वो हमने इसका एक्वाइज सॉल्यूशन ऐड किया है, जिंक सल्फेट। ये हमारे पास इसका एक्वाइज सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब देखें, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे और दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जिंक हमारे पास, जिंक के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बेसिकली यहां पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैसे तो हमने पढ़ा है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन देगा और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कॉपर की तरफ क्यों मूव करेगी, हालांकि क्वेश्चन हो सकता है कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा ये है कि हमारे पास ये जिंक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कॉपर जो है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जिंक टू कॉपर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव होना स्टार्ट होंगे। जब इस मीटर से गुजरेंगे तो ये जो मीटर है ये क्या शो करेगा? ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है। अब साल्ट ब्रिज का क्या काम है? बेसिकली बेटा साल्ट ब्रिज जो है वो इन दोनों सेल्स को क्या करता है? न्यूट्रल रखता है। कैसे न्यूट्रल रखता है हम देखते हैं। ये हमारे पास हाफ सेल है और ये भी हमारे पास हाफ सेल है। न्यूट्रल जो है वो, अब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं तो इसमें कम हो जाएंगे, तो ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा? साल्ट ब्रिज क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को परमिशन देगा कि वो यहां पे मूव कर सके। वन वे इसमें होगा बेटा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां से वापस जाके दोबारा से यहां पे आएंगे और दोनों सेल्स को क्या करते रहेंगे? न्यूट्रल करते रहेंगे, और ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा।